नमस्कार साथियों। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर, हमें हमारी जो ज्वाइनिंग मिलेगी गृह जिले में, उसका क्रम किस प्रकार से रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे गृह जिले में हमें पोस्टिंग मिलेगी या पड़ोस के जिले में। तो देखो, आपको गृह जिले में पोस्टिंग देने को लेकर कुछ वरीयता बिंदु हैं जिनको ज्वाइनिंग देने से पहले ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले, अपने जिले में अपने घर से जितनी दूरी हो सके उतनी कम रहने का प्रयास किया जाएगा। तो उनमें सबसे पहले वरीयता बिंदु आएगा आपके जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, जो 40% से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि चलने में, जाने में, आने में उनको असहजता महसूस होती है। उसके बाद में जो भी आपकी विधवा है, परित्यक्ता महिला है, उन अभ्यर्थियों को, क्योंकि जो विधवा है तो एक तो पति का साया पहले से ही उनके सिर के ऊपर नहीं है, दूसरा उनके जो बच्चे हैं उनकी भी देखभाल उनको करनी पड़ती है, उसके साथ में नौकरी को भी मैनेज करना पड़ता है, साथ में परिवार को भी देखना पड़ता है। तो पहले आपका विधवा और जो परित्यक्ता है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में जो एकल महिला अविवाहित है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में जो भूतपूर्व सैनिक है, अक्सर सर्विसमैन, फिर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, फिर पति पत्नी प्रकरण का। उसके बाद में शहीद सैनिकों के आश्रित जो वीरांगना है, अविवाहित पुत्रियां हैं, उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में असाध्य रोग, कैंसर और ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित अभ्यर्थियों की कोई भी माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, तो उनको वरीयता दी जाएगी। अन्य महिला अभ्यर्थियों को और उसके बाद में अन्य शेष पुरुष अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यानी वरीयता का जो क्रम है वो इस प्रकार से है, ठीक है। सबसे लास्ट में हमारे जो प्रिय शेष पुरुष अभ्यर्थी हैं वो सबसे लास्ट में उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, सबसे पहले इनको वरीयता दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि गृह जिले में पोस्टिंग को देकर किस नियम को फॉलो किया जाएगा, तो इस नियम को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती में रैंडम विभाग आवंटन के ऊपर सवाल है, वो खड़े हो गए हैं। मैंने आपको कल परसों भी बताया था। विद्यार्थियों का यह कहना है कि 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में आरपीएससी और सचिवालय वालों को छोड़कर अन्य विभागों में प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा कंप्यूटर रैंडमाइज प्रोसेस से विभाग आवंटित किए गए हैं। इसमें रैंक के अनुसार विभाग ने देकर रैंडम तरीके से विभाग आवंटन किया गया है, जिससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मनचाहा विभाग नहीं मिला, जबकि कम अंक लाने वालों को अच्छा विभाग मिल गया। विद्यार्थियों ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मेहनत के बाद में नियुक्ति को किस्मत के भरोसे छोड़ना अन्यायपूर्ण और निंदनीय है। विभाग आवंटित किया लेकिन रैंडम तरीके से दे दिया, विभाग नहीं भरवाया गया। तो मैंने कल परसों में बताया था, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपसे 3 विभाग भरवाए गए थे। एक आपका एआरडी प्रशासनिक सुधार विभाग भरवाया गया था, एक आपका आरपीएससी भरवाया गया था, एक आपका सेक्रेटरीट यानी कि आपका सचिवालय जो विभाग है वो भरवाया गया था। 3 विभाग भरवाए गए थे और यही काम अधीनस्थ बोर्ड करेगा, इससे ज्यादा नहीं करने वाला है। सचिवालय वालों जिनको रैंक अच्छी थी, ठीक है, उस हिसाब से प्राथमिकता जिन्होंने भरी थी और रैंक अच्छी थी उसके हिसाब से सचिवालय आरपीएससी मिल गए हैं। और एआरडी वालों को, इनको रैंक हटने के बाद में जो शेष रैंक वाले हैं जिन्होंने या तो ऑप्शन फर्स्ट एआरडी भरा था या फिर रैंक नहीं आई, तो उसके हिसाब से उनको एआरडी विभाग है वो मिल गया है। अब एआरडी के अंतर्गत 100 से ज़्यादा विभाग आते हैं आपके, तो उनमें से कोई सा भी विभाग है वो अब प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपनी तरफ से दे दिया है, जिसके कारण विद्यार्थियों में यह असमंजस की स्थिति है। वो चाहते हैं कि विभाग आवंटन की जो प्रक्रिया है वो फिर से लागू करवाई जाए और 100 से ज़्यादा जो विभाग हैं उनमें भी वरीयता क्रम है उसको डिसाइड रखते हुए बाद में आपको विभागों का आवंटन किया जाना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है, क्या आप ये मानते हैं कि नहीं जो विभाग दे दिया वो अच्छा है, जिसको शिक्षा विभाग मिला है उनके लिए ठीक है, जिनको चिकित्सा मिला है उनके लिए ठीक है, या फिर आप ये भी सोचते हैं कि कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिनका नाम ही पहली बार सुना है तो उसमें क्या ही काम होगा, तो जो मिला है वो ठीक है, काम कम करना पड़ेगा और अपने आगे की जो तैयारी है उसको भी हम कंटिन्यू रख पाएंगे। तो जो भी आपका सोचना है, या आप ये सोचते हैं कि नहीं जिनकी रैंक अच्छी है उसके अनुसार विभाग मिलना चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की ज्वाइनिंग की झलकियां, और झलकियां देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सचिवालय में जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं ज्वाइन करने के लिए आए हैं, 464 यहाँ पर सीटें हैं और 136 कैंडिडेट ने ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। शेष ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो चल रही है। 21 दिन का इनको टाइम दिया गया था, तो जुलाई का महीना है वो सारा इनकी ज्वाइनिंग के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे भी ज्वाइनिंग आ जाए। 464 यहाँ पर सीटें हैं तो 136 ने ज्वाइन किया है, तो बिल्कुल 300 के करीब अभ्यर्थी आ सकते हैं, ठीक है। 200 भी आ सकते हैं, 250 भी आ सकते हैं, 300, लेकिन पूरे तो नहीं आएंगे, ये तो कन्फर्म आप देख लेना चाहिए। जैसे ही इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी होगी तो अपडेट निकल कर आएगा, बिल्कुल वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। लेकिन कुछ और आएंगे अभ्यर्थी, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि कुछ की 2nd ग्रेड की एग्जाम चल रही है और कुछ का ये हो सकता है कि जैसे किसी ने पुलिस वेरिफिकेशन बनवाया है तो हो सकता है कि इनका 1-2 दिन आने में टाइम लगे, या किसी की परिवार में और कोई कारण हो सकता है जिसके कारण अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, या फिर वो ये सोचते हैं कि 21 दिन का टाइम मिला है तो अपन 17-18 दिन के बाद में जाकर ज्वाइन कर लेंगे तो भी क्या दिक्कत है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तक ज्वाइन इन्होंने, लेकिन मैंने इस फोटो के अंतर्गत एक चीज़ नोटिस की है,
आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो लड़कों का ही दबदबा है ना। यहाँ पर देखो एक लड़की आपको यहाँ पर दिखेगी, बाकी देखो सारे आपको लड़के ही देखने को मिलेंगे, है ना, दोनों तरफ देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां पढ़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। जब मैंने इस फोटो को ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए यहाँ पर कार्मिक विभाग में उमड़ रही अब चयनितों की भीड़ क्यों उमड़ रही है, ये सोचने वाला विषय है। लेकिन भीड़ इसलिए उमड़ रही है कि ज्वाइनिंग के बजाय आ रहे ज्यादातर युवा पूछताछ के लिए, अधिकतर युवा पूछताछ के लिए आ रहे हैं, ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं आ रहे। क्या कारण है? क्योंकि इसमें देखिए बीए बीटेक किए नहीं बल्कि एमकॉम एमटेक किए हुए युवा भी पूछताछ के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सचिवालय वालों को ज्वाइनिंग मिली है उसमें बीए बीटेक और एमकॉम एमटेक के युवा तक शामिल है। ज्यादातरों को चाहिए ज्वाइनिंग करने के बाद भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी, है ना, इसलिए पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। इनका कार्मिक विभाग में सबका ये कहना है कि सर हम ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में हमें क्या छुट्टी मिल जाएगी। जैसा कि मेरा कमेंट सेक्शन भरा रहता है, मैं खुद कई बार पूछते हैं बच्चे, और मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, है ना, 1 2 4 6 महीने तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई आपको रीजन देना पड़ेगा। और 6 महीने में जैसे आपकी पैरेलल में कोई भर्ती चल रही है, तो अगर आप वहाँ पर सेट होते हैं तो वहाँ पर सेट हो जाना, उसके बाद में इस नौकरी को छोड़ देना। तो वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे हैं कुछ पॉइंट के अंतर से, जो अपनी किस्मत को इस कारण रो रहे हैं कि पता नहीं हम चपरासी बन जाते तो क्या हो जाता, तो वो अगर चपरासी बन जाते हैं तो अच्छा है, उनको नौकरी मिल जाएगी, और क्या हो जाता तो वो यहाँ आने के बाद में देख लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि पशु परिचारक की नौकरी छोड़कर एक चयनित अभ्यर्थी ने ज्वाइन किया है, यानी पहले वो पशु परिचारक था और अब इसने सचिवालय वाला ज्वाइन किया है। ज्यादातर दूसरी सेवा में या उच्च ग्रेड की सेवा में जाने के लिए कर रहे हैं भर्ती परीक्षा की तैयारी, जिसमें आरएएस परीक्षा शामिल है, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च ग्रेड वाली भर्ती की करनी है इनको तैयारी। इसलिए ज्यादातर युवा नौकरी लगने के बाद में छुट्टी की मांग के लिए। इसके बाद में देखिए जो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पर, देखिए मैंने यहाँ पर अपडेट किया था। यहाँ एक तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में शासन सचिवालय में 434 अभ्यर्थियों में से 136 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया, 6 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो उस पर देखिए एक दो बच्चों ने कमेंट किया है। यहाँ पर देखिए एक तो यह है कि फिर इसकी वेटिंग में लगेंगे उनको तो मजा आ जाएगा, कम नंबर भी शासन सचिवालय मिल जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, कम नंबर पर भी इनको शासन सचिवालय मिल जाएगा, क्योंकि 464 में से जितने बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, और वेटिंग लिस्ट वालों में से जिनके कम नंबर होंगे तो वो शासन सचिवालय में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर ये बात, शासन सचिवालय में ज्वाइन करना इतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता या फिर है तो फिर उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया जिनका नंबर आया है। भाई सारे आप अभी मैंने आपको दिखाया कार्मिक विभाग में इसीलिए जा रहे हैं कि सर हमें ज्वाइन करने के बाद में छुट्टी तो मिल जाएगी क्या। तो सबका ये मानना है कि आगे की जो भर्ती परीक्षा है उसकी तैयारी की जाए बजाय 4th ग्रेड ज्वाइन करने के, इसलिए अभ्यर्थी हैं वो आपके पूछताछ के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये भी सही है जिनको नौकरी की सख्त आवश्यकता है वो ये चाहते हैं कि नहीं हमें तो 4th ग्रेड नौकरी चाहिए, हम जिंदगी भर यही करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा एक बार सरकारी सेवा में नाम लिख ही जाए, है ना, तो बिल्कुल उनके लिए ये अच्छा अवसर है। बाकी एक बच्चे ने पूछा कि एआरडी वालों की ज्वाइनिंग डेट कब तक आएगी। तो देखो एआरडी वालों की ज्वाइनिंग डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एआरडी वालों की जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपकी 6 अगस्त तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 6 अगस्त तक ज्वाइनिंग डेट के बारे में पूछा इसने, है ना। तो ज्वाइनिंग डेट 6 अगस्त तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ज्वाइन कब तक करना है ना, क्योंकि 6 अगस्त तक पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा, 21 दिन के अंतर्गत आपको ज्वाइन करना है। तो अब देखो 6 अगस्त का मैंने टाइम दिया, तो 6 अगस्त तो लास्ट डेट आप ये मान लो, है ना। उससे पहले आ सकता है, उससे पहले 25 जुलाई तक भी आ सकता है, उससे पहले 31 जुलाई तक भी आ सकता है ना। तो कभी भी आपको इसमें पता चल जाएगा कि आपको ज्वाइन कब तक करना है। बाकी अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।